हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमने करना है पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग की मैंने आपको ऑडियोज़ पहले सेंड कर दी थी। आज जो हमने उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन करनी है, मैं उसकी आपको डिफरेंट स्पीशीज़ की इमेजेस भी बता दूंगी, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे पोल्ट्री फार्मिंग आपको पता है कि पोल्ट्री फार्मिंग होता क्या है, जिसमें हमने चिकन्स की रेयरिंग और मैनेजमेंट करनी होती है। ठीक है, रेयरिंग और मैनेजमेंट मतलब जो हम चिकन्स रखते हैं, अपने घर में डोमेस्टिकेट करते हैं, उनकी शेल्टर का हमने ध्यान रखना होता है, उनकी फीड का हमने ध्यान रखना होता है। तो ये पूरी जो मैनेजमेंट या ये जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, अब जो पोल्ट्री फार्मिंग हम करते क्यों हैं? हम अपने बेनिफिट के लिए, ऑब्वियसली ह्यूमन सारे काम अपने बेनिफिट के लिए करते हैं। हमारा बेनिफिट क्या होता है? हमें इससे या तो मीट मिलेगा या हमें क्या मिलेंगे? एग्स और मीट मिलेगा। इन दो चीज़ों की वजह से हम क्या करते हैं? पोल्ट्री फार्मिंग की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? डोमेस्टिकेट करते हैं फोल्स को। अब जो पोल्ट्री फार्मिंग है, इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। मतलब हम नॉर्मली घर में तो करते हैं, लेकिन अगर लार्ज स्केल पे की जाए तो डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करना होता है। ठीक है, अब स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले हमने ब्रीड को सेलेक्ट करना है कि कौन सी ब्रीड को हमने कल्टीवेट करना है या कल्चर करना है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग वैरायटी की ब्रीड्स होती हैं। कुछ एक होती हैं जो सिर्फ मीट, जैसे ब्रॉयलर आपने देखे हैं जो घरों में हम खाते हैं डेली में, ब्रॉयलर्स होते हैं। कुछ एग लेयर्स होते हैं। तो इस तरह से हमने क्या करना है? पहले वैरायटी को सेलेक्ट करना है। उन ब्रीड्स में पहले एक देसी ब्रीड आती है, एक एक्जॉटिक ब्रीड आती है। अभी मैं आपको इसकी इमेजेस भी बताऊंगी और सामने एक क्लियर डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, आपने अगर बाकी छोड़ो, आपने देसी मुर्गा देखा है और ये ब्रॉयलर देखे हैं, दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस किस वजह से? इनकी ब्रीड की वजह से, इनकी वैरायटी की वजह से। जो देसी ब्रीड होती है, होते बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन पे ना तो मीट ज़्यादा होता है, ना उतने ज़्यादा एग लेयर करते हैं। ठीक है, होते स्ट्रॉन्ग हैं, एक्चुअल में जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन एग लेइंग की कैपेसिटी या मीट डेवलपमेंट मसल्स की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है। देसी ब्रीड में जो वैरायटीज़ हैं कौन कौन सी हैं? असील है, ककड़नाथ है, बरसा है और छत्तीसगढ़। ये डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं हमारे इंडिया में देखने को मिलती हैं। अब इनके अगर वेट की बात करें, 4 से 5 किलो कॉक का वेट होता है, हैन का जो है 3 to 4 kg वेट होता है। ठीक है, लेकिन इनके जो ड्रॉबैक्स हैं वो यही हैं कि उतना ज़्यादा इनका ना तो मीट होता है, ना एग लेइंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब जो ये मैंने आपको बताई हैं ये वैरायटीज़, इनमें से सबसे जो ज़्यादा यूज़ करने वाली वो कौन सी है? असील। असील की फर्दर वैरायटीज़ हैं, जैसे कि एक पीला जिसको गोल्डन बोला जाता है। ठीक है, और याकूब जो ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है, देन नूरी जो प्योर वाइट है, और काजल जो प्योर ब्लैक है। ये किसकी वैरायटीज़ हैं? असील की वैरायटीज़ जो इंडिया में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, पहले आप इनकी इमेजेस देख लो, फिर हम आते हैं एग्जॉटिक पे। ये देखो, ये गोल्डन असील है। ठीक है, देखो ये आप सबने देखा ही होगा, इस तरह के मुर्गे आपने देखे होंगे जो पतले पतले होते हैं, सख्त होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उन पे मसल्स उतने ज़्यादा नहीं होते। अभी मैं आपको एक्जॉटिक ब्रीड्स बताऊंगी ना, आपको क्लियर डिफरेंस हो जाएगा। ये देख लो, ये भी हमारे पास असील की वैरायटी है। ये भी असील की वैरायटी आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। ये देखो वाइट असील है, जैसे नूरी अभी मैंने बोला था ना, ये हमारे पास नूरी है। ठीक है, यहाँ तक होगी। ये असील की वैराइटीज़ हैं, आप देख लो, मसल्स भी कम हैं, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है ये मुर्गा। ठीक है, बड़ा है लेकिन मोटा नहीं है। अब उसके बाद बात करते हैं सेकंड जो वैरायटी है, एक्जॉटिक ब्रीड्स। एक्जॉटिक ब्रीड्स जो हैं, इसमें हमारे पास वाइट लेगहॉर्न, रोड आइलैंड और क्रॉस ब्रीड्स, ये तीनों में आपको अलग अलग वैरायटीज़ बताऊंगी। अब ये वैरायटीज़ हैं, ये हमने बाहर से लाई हैं, हमारी नेटिव नहीं है, हमने इंडिया से नहीं लाई हुई, बाहर से लाई हुई हैं। इसमें वाइट लेगहॉर्न जो है वो सिर्फ और सिर्फ एग ले करता है, मतलब एग लेइंग की कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है। और अगर हम रोड आइलैंड की बात करें, ये एग प्लस मीट की कैपेसिटी दोनों की, क्रॉस ब्रीड भी दोनों काम, एग ले भी करता है और इसकी मीट की कैपेसिटी भी ज़्यादा है। अब मैं आपको इनकी इमेजेस बता देती हूँ। ये वाली, ये देखो, ये हमारे पास है वाइट लेगहॉर्न। अब देखो, इसमें देखो कितना मोटा ताज़ा मुर्गा ये दिख रहा है इसके कंपैरिजन। इसको देखो, पतला है, स्ट्रॉन्ग चाहे होगा लेकिन पतला, उतना मीट नहीं है। इस पर देखो, दोनों में क्लियर कट डिफरेंस दिख रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? एक्जॉटिक ब्रीड है, वाइट लेगहॉर्न। ये है हमारे पास रेड रोड आइलैंड रेड। रोड आइलैंड रेड मैंने आपको बताया था क्यों हम बोलते हैं, क्योंकि ये एक आइलैंड था रोड आइलैंड, उससे वहाँ से ये लाई गई है ब्रीड, तो उसके बेसिस पे रोड आइलैंड रेड इसका नाम पड़ गया। ठीक है, ये देखो अच्छे खासे मोटे ताज़े मुर्गे हैं, ये भी रोड आइलैंड रेड हैं। ठीक है, आपने ये देखे होंगे, क्योंकि एक्जॉटिक ब्रीड जब आई है, आज के टाइम में नहीं आई, काफ़ी पुरानी आई हुई है, तो पूरी इंडिया में स्प्रेड हुई हुई है। ठीक है, देन उसके बाद ये जो है क्रॉस ब्रीड, ऐसे वाले भी आपने देखे होंगे। ये क्या है? हमारे पास क्रॉस ब्रीड्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये देख लो, ये भी क्रॉस ब्रीड है हमारे पास, ये भी क्रॉस ब्रीड है। ये हमने हर किसी ने देखी हैं ऐसी मुर्गियाँ। ठीक है, ये क्या है? क्रॉस ब्रीड्स हैं, मतलब दो अलग वैरायटी के चिकन्स को क्रॉस करा होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है पोल्ट्री फार्मिंग में जो मेन चीज़ है, जो हमने फार्म बनाना है। ठीक है, जो फार्म बनाना है वो किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब जो होस्टिंग है, शेल्टर या फिर फीड है, ये हमने कैसे रखनी है। अब अगर हम बात करें, एक ऐसा शेल्टर बनाना होता है जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो,
मतलब हवा आने वाली हो। ऐसा नहीं है कि पूरा चारों साइड से बंद कर देना है तो अंदर हमने मुर्गे रख देने हैं, वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमने पूरा प्रॉपर शेड बनाना होता है जिसमें हवा देखनी होती है, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ जो केज बनाते हैं, जो केज भी आगे बताऊँगी मैं आपको। केज क्या होता है आपको पता है? जाली, मतलब पूरा जो नेट टाइप का हम बनाते हैं। केज जो है 6 फीट लॉन्ग होना चाहिए, 5 फीट ब्रॉड होना चाहिए और हाइट उसकी जो है वो 5 फीट तक होनी चाहिए। एयरी होना चाहिए, मतलब उसमें अच्छी खासी हवा आनी चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए, अच्छी खासी जगह होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल टाइट सा हो, ठीक है, अच्छी खासी स्पेशियस हो और हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन रखनी है, मतलब साफ़ सफाई रखनी होती है, ठीक है। देन उसके बाद टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, ना तो ज़्यादा हाई रखना है ना बिल्कुल लो रखना है, एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। उसके बाद जो फीड है, अब फीड भी क्योंकि 2 कैटेगरी के हम लेके चल रहे हैं चिकन। एक मैं आपको बता रही हूँ ब्रॉयलर्स होते हैं, एक हमारे पास एग लेयर्स होते हैं। तो जो एग लेयर्स हैं, एग लेयर्स को फीड हमने देनी है विटामिन और मिनरल रिच, जिसमें विटामिन ज़्यादा हूँ और मिनरल ज़्यादा हूँ, वो हमने किसको देनी है? एग लेयर्स को। लेकिन जो ब्रॉयलर हैं जिनका हमने मीट खाना होता है उनको हमने प्रोटीन देने हैं, फैट्स देने हैं, विटामिन देने हैं। एक्स्ट्रा हमने क्या देना है? फैट्स, क्योंकि उनका हमें मीट चाहिए होता है तो उनको हमने फैट्स प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें होसिंग और शेल्टर या फीड जो है देखी जाती है किसमें? पोल्ट्री फार्मिंग में। अभी मैं बताती हूँ आपको, आगे केज वगैरह भी बता दूँगी। उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग में जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो होता है डिजीज़ की वजह से। आपने देखा होगा मुर्गियों में जो बीमारी लगती है, एक मुर्गे को लगेगी तो पूरे गांव पूरे शहर में वो लग जाती है, फैलती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे कोविड फैलता है उसी तरह जो इनकी बीमारी होती है बहुत ज़्यादा फैलती है। हमारे पास वो कौन कौन सी होती हैं डिजीज़? डर्माइटिस है या फोल पॉक्स जिसको बोला जाता है। ये अलग अलग तरह की चिकन की जो है बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ होती हैं जो अगर स्प्रेड हों तो पूरी जगह स्प्रेड हो जाती हैं और इसकी वजह से पोल्ट्री फार्मिंग में अच्छा खासा लॉस होता है। अब ये देखो, ये बताया गया है किस तरह से ब्रॉयलर्स को रखा जाता है, ठीक है। ब्रॉयलर जो जिससे हम मीट ऑब्टेन करते हैं, इनसे एग ऑब्टेन नहीं करना है, इनसे हमने मीट ऑब्टेन करना है। इनको इस तरह से रखा जाता है। देन उसके बाद ये हैं एग ऑब्टेन करने वाले, इनको प्रॉपर केज में रखा होगा, ठीक है। यहाँ देखो, ये इनका क्या होता है, जब ये एग ले करते हैं तो इस केज में एग नहीं रहता है, वो एग जो है अलग से निकल के चला जाता है, अलग से पूरा वो रखा होता है। जैसे ये देखो, एग ले किया इनने, एग जो सारे इधर कलेक्ट हो रहे हैं। अब जो कलेक्टर है, ये ओनर है, वो आके यहाँ से एग्स आराम से कलेक्ट कर लेगा, मुर्गियों को भी नहीं छेड़ेगा, आराम से अंडे भी उठा लेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से केज बनाए जाते हैं। जब भी कोई मुर्गी जो है एग ले करती है, अंडा देती है, तो वो डायरेक्ट यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो ये पूरी स्कीमेटिक प्रोसेस बनाया जाता है, एक प्रोसेस तरीके से पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है। इससे अलावा अगर स्मॉल स्केल पे जैसे हर किसी के घर में होते हैं तो वो छोटा सा केज बना के नॉर्मल 10-5 या 5-6 मुर्गे रख सकते हैं। ये जो फार्मिंग है ये लार्ज स्केल पे है, जिसकी वजह से पूरी कंट्री में हर जगह सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से पोल्ट्री फार्मिंग की प्रैक्टिस बड़े पुराने ज़माने से हो रही है। आज हम यहीं तक रखते हैं, कल हम करेंगे कैटल फार्मिंग।